अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शअबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाहि। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और दीनी भाइयों, ये महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, यानी रमज़ान से पहले ये महीना आता है और रमज़ान के करीब होने को बताता है। तो ये महीने, इस महीने की बरकतें बहुत हैं। यानी रमज़ान जैसे रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, नेकियों वाला महीना है, तो रमज़ान की बरकतें शाबान से ही शुरू हो जाती है। तो गोया शाबान हमको ये पैगाम देता है, शाबान का महीना हमको ये मैसेज देता है कि अल्लाह का मेहमान रमज़ान आ रहा है, तो तुम अपने दिलों को पाक कर लो, अपने आमाल नामे को नेकियों से भरो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो,
अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह से गिड़गिड़ाओ, ताकि ये आने वाला जो रमज़ान है हमारा अच्छा गुजरे, आने वाला रमज़ान हमारा नेकियों में गुजरे। नमाजों के साथ गुजरे, जिक्र के साथ गुजरे, रोज़ेदारों को खिलाने पिलाने में गुजरे। रमज़ान तरावी में कलाम पाक सुनने में गुजरे। तो ये कब होगा? जब हम शाबान में ही उसकी तैयारी कर लेंगे, शाबान में ही रमज़ान का प्लानिंग कर लेंगे तो रमज़ान हमारा नेकियों में गुजरेगा। जैसे कोई भी काम दुनिया का आदमी करना चाहता है तो कई दिन पहले जो है उसकी तैयारी करता है। शादी करना है, पहले से उसका प्लान बनाता है। घर बनाना है, पहले से उसका प्लान बनाता है कि मेरे पास कितना पैसा है और मेरा घर कितने पैसे में बन सकता है। पहले से प्लान, शादी का प्लान, घर का प्लान, दुकान ओपनिंग करना है, उसके लिए कई दिन पहले प्लान, कुछ और करना है। दुनिया के मामलात में हम प्लान बड़े करते हैं, दुनिया के काम हमारे फेल ना हो, दुनिया के कामों में हमको कामयाबी मिले, उसके लिए हम प्लान बनाते हैं। मालूम नहीं तो मालूम है सो वालों को पूछते हैं, मैं ऐसा शादी करना चाहूँ, कैसा रहता, कब करना, पूरा तहकीक करता है आदमी, मालूमात हासिल करता है, उसके बाद उस अमल को करता है। ऐसे जो है दिल में आ गया शादी करना है, कल निकाह कर ले, ऐसा कोई भी नहीं करता। एकाएक ही जो है डिसाइड हो गया कि जो है मुझे कल शादी करना है, सबा शादी ऐसा करते हैं? कौन भी करते हैं? कोई सा काम करना है तो पहले से उसे बोल लेते फिरता, वो घर बंद हो, मैं घर बंद रो, बच्चे की शादी है, बच्चे की शादी है, मैं कहाँ भी जा सकता नहीं, बच्चे की शादी है, 100 जने को बोलता हो है। दुनिया की फिक्र। रमज़ान के बारे में कोई प्लान है हमारे पास कि रमज़ान में मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करना? कब शुरू हो रहा पूछते भी नहीं लोग, उसके बारे में तहकीक भी नहीं करना चाहते। कब से रमज़ान शुरू होता? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बताता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शुरू होने से 2 महीने से पहले ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बारिक लना, हमारे लिए बरकत अता फरमा, फी रजब, रजब के महीने में। अभी रमज़ान 2 महीने है, 2 महीने के बाद रमज़ान आता। रमज़ान से 2 महीने से पहले अल्लाह के नबी रमज़ान के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारे लिए रजब में बरकत अता फरमा।
और शाबान में बरकत अता फरमा। यानी जो है रमज़ान से 2 महीने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमको रजब में भी अच्छा रख, शाबान में भी अच्छा रहे हम, और हमको रमज़ान तक पहुंचा दे, यानी आने वाला रमज़ान हमको अता फरमा। रमज़ान में पहुंच जाऊंगा तो अल्लाह के जो वादे हैं, रमज़ान में क्या वादे हैं अल्लाह के, बेशुमार वादे, बड़े बड़े वादे हैं रमज़ान में अल्लाह के। रमज़ान बरकत का महीना है, नेकियों का महीना है, अल्लाह की रहमत बरसती है, जन्नत के दरवाज़े रमज़ान में खोल दिए जाते हैं, ओपन कर दिए जाते हैं, शैतान को बंद कर दिया जाता है। कितने बड़े वादे हैं अल्लाह के रमज़ान में। रोज़े का क्या सवाब है, रमज़ान में नफिल नमाज पढ़ता है तो उसका क्या सवाब है, फ़र्ज़ नमाज अदा करता है तो उसका क्या सवाब है, और रोज़ेदारों को खिलाता है उसको क्या सवाब है, सहरी करता है तो क्या सवाब है, इफ्तार करता है तो क्या सवाब है, इफ्तार में दुआ करता है तो क्या अल्लाह उसको देने वाले हैं। तरावी सुनता है तो उसको क्या मिलेगा, कुरान सुनता है क्या मिलेगा, कुरान पढ़ता है क्या मिलेगा। अल्लाहु अकबर। रमज़ान में जो लोग नेकियां हासिल करते हैं उन्हीं को उसका मज़ा चखाते हैं अल्लाह। जो रोज़ा नहीं रखते, नमाज नहीं पढ़ते, रमज़ान गैर रमज़ान दोनों उनके लिए बराबर है, इक्वल, नॉट डिफरेंट बिटवीन दिस एंड दैट, दोनों में कोई जो है फर्क नहीं। रमज़ान ऐसे आता है जाता है। तो रमज़ान से फ़ायदा हकीकत में वही लोग उठा सकते हैं जो रमज़ान आने से पहले पहले अपना कामों का सेटिंग कर लेते हैं कि मेरी नमाज नहीं छूटेगी रमज़ान में, फ़र्ज़ नमाज, मेरी तरावीह एक दिन भी नागा नहीं होगा, क्योंकि एक दिन मिस हो गया तरावीह का तो एक पारा गया उसका, पूरा कुरान नहीं सुन सकता। तो एक पूरा कुरान, एक कंप्लीट कुरान सुनना क्या है, रमज़ान में सुन्नत है, मिस किए बगैर। तो रमज़ान आने से पहले पहले रमज़ान की हमें प्लानिंग कर लें कि इस महीने में मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रहूँगा, दुनिया के टेंशनों से दूर रहूँगा और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है। एक महीना अल्लाह ने ख़ासकर रोज़े रखवा कर हमको हमारे दिलों में अपना डर जो है पैदा करना चाहता है, अपना ताल्लुक़ जो है बंदों को देना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान के ज़रिए से, रोज़ों के ज़रिए से, तरावी के ज़रिए से, इफ्तार के ज़रिए से, सहरी के ज़रिए से, ज़िक्र के ज़रिए से, ख़र्च, ज़कात, माल खर्च करने के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला बंदे को बख्शना चाहता है, बंदे को अपना करीब करना चाहता है, बंदे को जन्नत में दाखिल करना चाहता है। तो अल्लाह हमारे लिए
प्लानिंग बना रहे हैं, अपने वादे सुना रहे हैं। तो अल्लाह के नबी 2 महीने एडवांस जो है पहले ही रमज़ान के बारे में दुआ कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि रमज़ान कितना कीमती महीना है। कभी हमें किए अल्लाह हमको भी रमज़ान अता फरमा। तो रमज़ान, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान शहरी, शाबान जो है वो मेरा महीना है। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, शाबान यानी रमज़ान से पहले जो महीना है, अब आज 15 शाबान है, यानी आधा महीना ख़त्म हो गया शाबान का, अब 15 दिन बाकी है, उसके बाद रमज़ान आता। तो शाबान का महीना मेरा महीना है बोल के बोले अल्लाह के नबी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बहुत ज़्यादा रोज़ा रखते थे। इस महीने में कसरत से रोज़ा रखते थे। जबकि रमज़ान अभी नेक्स्ट है, वो तो रखना ही है, ऐसा नहीं है कि जो है इसमें रखेंगे उसको छोड़ेंगे, नहीं, बल्कि शाबान के अक्सर दिनों में यानी पूरा महीने में अक्सर दिनों में, ज़्यादा दिनों में रोज़े से गुजारते थे। किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी आप शाबान में इतने रोज़े क्यों रखते हैं? फ़र्ज़ तो नहीं है, शाबान में रोज़ा रखना क्या है, फ़र्ज़ नहीं है, ज़रूरी नहीं है, यानी नहीं रखे तो गुनाह नहीं। फ़र्ज़ उसको कहा जाता है कि अगर उसको छोड़ देंगे तो गुनाह होगा और अदा करेंगे तो सवाब मिलेगा। तो आप शाबान में इतने रोज़े क्यों रखते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान ही वो महीना है कि जिसमें बंदों के आमाल अल्लाह के पास पहुँचते हैं। क्या मतलब? हमें साल भर क्या क्या करें, हमारा पूरा डेटा जो है ये महीने में अल्लाह के पास पहुंचता। कानों से क्या सुने, आंखों से क्या देखे, पैरों से कहाँ गए, दिमाग से क्या सोचे, हमारे पूरे काम साल भर में जो कुछ हमने किया है, हमने कितनी नमाजें अदा की, कितनी नमाजों को हमने छोड़ा, कितना अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम हमने किए, अल्लाह को खुश करने वाले हमने कितने काम किए, पूरा डेटा जो है अल्लाह के पास पहुंचता है ये महीने में, यानी शाबान के महीने में। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब मेरा डेटा अल्लाह के पास जाए, मेरा आमाल का डेटा, मेरा जो है आमाल नामा अल्लाह के पास पेश किया जाए, अल्लाह को बताया जाए, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है मैं रोज़े से रहूँ। आप अंदाज़ा लगाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि आपसे कोई गुनाह नहीं हुआ, आपने कोई गुनाह किया ही नहीं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि जब मेरा डेटा अल्लाह के पास जाए तो मैं रोज़े से रहूं। तो जाहिर है कि कोई मुजरिम होता है दुनिया का, कोई किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है कोर्ट में, कचहरी में। लेकिन अगर वो मुजरिम जो है भूखा है, प्यासा है, बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, उसकी हालत बहुत अजीब और गरीब है, तो जज उसको देख करके फैसला कर देता है कि भाई इसको छोड़ दो, यानी सख्त कंडीशन,
सख्त सज़ा उसको दिया जाना चाहिए, लेकिन उसकी हालत को देखकर कभी जो है जज ये ऑर्डर करता है कि इसको छोड़ डालो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही ये चाहते थे कि जब मेरा आमाल नामा अल्लाह के पास जाए तो ये रोज़े की हालत को देखकर हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे ऊपर रहम फरमाए और मुझे बख्श दे और मेरा जो है मुझे जन्नत में दाखिला अता फरमाए। इसलिए मैं कसरत से रोज़ा रखता हूँ। एक वजह ये है, शाबान में कसरत से रोज़ा रखने की एक वजह ये। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप शाबान में ज़्यादा रोज़े क्यों रखते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो महीना है कि जिसमें साल भर मरने वालों का लिस्ट, साल भर कितने लोग मरेंगे 2022 से लेके 2023 तक, 2022 से लेके 2023 तक कितने लोग मरेंगे उनका लिस्ट जो है मलकुल मौत को दी जाती है। रूह निकालने वाले फरिश्ते को मरने वालों का लिस्ट दिया जाता है, नहीं इतने लोगों का रूह काटना है, रूह निकालना है। तो मैं ये चाहता हूँ अगर मेरा नाम उस लिस्ट में आ गया तो जो है मैं रोज़े से रहूँगा तो ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला मेरी मग़फ़िरत कर देंगे। इसलिए मैं रोज़ा रखता हूँ। तो शाबान में आप रोज़ा रखते थे, शाबान में अक्सर दिनों में रोज़ा रखते थे, तो हम रमज़ान में क्यों नहीं रख सकते? एक महीना क्यों नहीं रख सकते? नबी, जिस उम्मत का नबी 2 महीने जो है रोज़ा रख सकता है तो वो उस नबी की उम्मती जो है 1 महीना रोज़ा क्यों नहीं रख सकता? रख सकते हैं, लेकिन वो 1 महीने के लिए भी, वो 1 महीने के रोज़ा रखने के लिए हज़ारों बहाने, मैं रख सकता नहीं, धूप ज़्यादा है, चक्कर आता, मैं गिर जाता, मैं पड़ जाता, मैं कमज़ोर हो जाता हूँ, रोज़े से मैं होता, मैं खाना छोड़े बगैर मैं रह सकता नहीं, पानी छोड़े बगैर मैं जी सकता नहीं, कहाँ मर जाता हूँ कि मैं। तो ये बहाने करते लोग, अट्टे कट्टे लोग, नौजवान भूख को बर्दाश्त कर सकता है, प्यास को बर्दाश्त कर सकता है, सिर्फ 1 टाइम का खाना अल्लाह उसे छुड़वाता है, लेकिन वो 1 टाइम का खाना छोड़ने के लिए हज़ारों बहाना करके रोज़े का मर्डर करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गिने चुने लोगों को गिना जा सकता है। देखिए आप रमज़ान शुरू होने के बाद उनको गिना जा सकता है, रोज़ेदारों को, और नहीं रखने वालों को गिन सकते नहीं, उतने ज़्यादा नहीं रखने वाले हैं। तो रमज़ान में रोज़ा रखिए। शाबान इसलिए आया है कि रमज़ान आने से पहले उसका प्लानिंग करो, नेकियां हासिल करो। क्या गारंटी है तुम्हारा जो है, हमारा लिस्ट, हमारा नाम जो है मलकुल मौत के लिस्ट में अगर आ गया, क्या भी कर सकते नहीं है। आइंदा रमज़ान मिलता कि नहीं, क्या मालूम, आइंदा शब कदर मिलता नहीं मिलता, क्या गारंटी है। देख रहे हैं हम कैसे कैसे लोग मर रहे हैं, जवान चले जा रहे हैं, बाप के सामने बेटा जा रहा है, बेटी जा रही है माँ के सामने,
बड़े भाई के सामने छोटा भाई जा रहा है। कोई गारंटी थोड़ी है, ये उसूल थोड़ी है। ये तो उसूल है कि जो है बाप पहले आएगा दुनिया में, बेटा बाद में आएगा, लेकिन जाने का कोई उसूल नहीं है, जाने का कोई जो है गारंटी नहीं है कि जो है बाप पहले मरेगा बेटा बाद में मरेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। दुनिया का उसूल यही है कि आते वक्त तो उसूल है, पहले दादा आएगा, बाद में बाप आएगा, बाद में बेटा आएगा, बाद में पोता आएगा, ये उसूल है। लेकिन जाने के लिए कोई उसूल नहीं। बाप के सामने बेटा चला जाता है तो शाबान में ही हमें तैयारी कर ले, रमज़ान का अपना प्लान बनाए, अपने कामों को शार्ट करे, अपने कमाई को कम करे। दुनिया की कमाई 11 महीने कमाते हैं, 1 महीना नेकी कमाओ। तो ये महीना यानी शाबान का महीना बहुत कीमती, और आज शबे बारात भी है, आज जागने की भी रात है। तो आज भी जो है अल्लाह की रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है, तो आज भी अल्लाह से तौबा करने का मौका है, अपने गुनाहों की माफ़ी कराने का मौका है। तो अगर हम अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगेंगे, हम सही माने में मुसलमान बनेंगे, तो अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह की मदद हमारे साथ रहेगी। अब देखिए कितने हालात हैं मुसलमानों के ऊपर। हिजाब के बारे में, कभी इसके बारे में, कभी इसके बारे में, नए नए चीज़ें जो है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। एक फिल्म भी बनाई, द कश्मीर फाइल्स एक फिल्म भी बनाई, और उसमें जो है मुसलमानों को बहुत जो है डरावनी सूरत में दिखाया गया है। मुसलमान का तो डेंजर वैसी सूरत में उसमें दिखाया गया उस फिल्म में। और उसमें जो है कश्मीर में 1990 में कश्मीर में कुछ लोग कश्मीरी पंडितों को मारे, तो वो मंजर जो है उसमें दिखाया गया है 1990 में। कश्मीरी पंडित यानी हिंदुओं को मारे, और साथ साथ उसमें मुसलमान भी मारे गए। लेकिन इस फिल्म के अंदर सिर्फ जो है पार्ट 1 दिखाया गया, यानी हिंदू पंडितों को मारने का जो है वो दिखाया गया है, और जो मुसलमान मारे गए हैं, जो है गैर पंडित मारे गए हैं, वो पार्ट नहीं दिखाए। तो अब जो है वो फिल्म देखने के बाद लोगों का ख्याल बदल रहा है, यानी मुसलमान से नफरत पैदा हो जाती है अगर वो फिल्म देखेगा कोई भी सादा इंसान। हालांकि खुद गैर मुसलमानों के साथ जो जुल्म करे हैं, मॉब लिंचिंग हुआ, आसाम फसाद हुआ, और मुजफ्फरनगर फसाद हुआ, गुजरात फसाद हुआ, और वहाँ जो है कैसे जो है मुसलमानों को का खून बहाया गया, वो नहीं दिखा रहा मीडिया। 1 पार्ट देखो मुसलमान, वो भी कौन करे, हिंदुस्तानी नहीं करे, वो जो हिंदू पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में जो लोग मारे थे वो मुसलमान नहीं, वो हिंदुस्तानी नहीं, लेकिन वो दिखा रहे कैसा, मुसलमान करे उसे। तो आसाम में कौन करा, मुजफ्फरनगर में, गुजरात में कितने लोग मारे, ये फिल्म भी दिखाओ, ये नहीं दिखाते।
क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। सिर्फ हमारे जो है नेगेटिव जो है एक्टिविटीज दिखाते हैं, पॉजिटिव नहीं दिखाएंगे। कोरोना में मुसलमान जो साथ दिए वो नहीं दिखाएंगे। मुसलमान जो है बाज जो है मदारिस जो है खाली करके उसको कोरोना सेंटर बनाए मुसलमान, बाज अपने बिल्डिंगों को खाली करके दिए। बाज लोग जो है कौन भी मुर्दे को जलाने करीब आना नहीं है, तो मुसलमान जो है उस मुर्दे को ले जाकर जलाए, उस मुर्दे को ले जाके अंतिम संस्कार करे, जबकि हमारा काम नहीं हो। लेकिन मीडिया वो नहीं दिखाएगा आपको, मुसलमानों की खूबियां नहीं दिखाएंगे, मुसलमानों की गलतियां दिखाएंगे, ताकि जो है मुसलमानों की नफरत हिंदुओं के दिलों में बैठ जाए और जो है इलेक्शन में इनको जिताए। 2020 पर 4 को टारगेट बनाकर ये जो है, और प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है कि जो है ऐसे फिल्म और निकालना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इसमें मुसलमानों को बुरा दिखाया गया है। लेकिन हम है कि अल्लाह की तरफ रुजू होने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह से दुआ करने के लिए तैयार नहीं है, सोए हुए हैं अभी तक। तो हालात नाजुक, ऐसे मौके पर हमें चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे, तौबा करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला दुश्मनों की साजिशों से ईमान वालों की हिफाजत फरमाए, इस्लाम की हिफाजत फरमाए, और सारी साजिशों को अल्लाह ताला नेस्त व नाबूद फरमाए, और प्लानिंग करने वालों को अगर हिदायत है तो हिदायत अता फरमाए, वरना जो है उनको इस दुनिया से नेस्त व नाबूद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो सुन्नत नहीं पढ़े वो सुन्नतें अदा करे।